इसराइल की सरहद के करीब एक दूर अफ्तादा इलाका था जिसकी कुदरती खूबसूरती दिल को महो कर देती थी। सरसब्ज दरख्त, नरम जमीन पर बिखरे पत्ते और हर तरफ फैला सुकून, जैसे दुनिया की तमाम मसरूफियात यहां आकर रख गई हूं। इस इलाके का माहौल है इतना प्रामन था कि परिंदों की चहचहाहट भी रूहानियत का एहसास दिलाती थी। यहां के रहायशियों ने इस इलाके को वादी नूर का नाम दिया था। शाम के वक्त जब सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से गुजरती थी तो वो मंजर वाकई नूरानी नजर आता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जैसे प्रकृति ने अपनी शांति की चादर अचानक हटा ली हो। हवा में नमी कम हो गई, तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया और पहाड़ों के पीछे से एक काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। कुछ ही क्षणों में वह धुआं लपटों में बदल गया। आग तेजी से वादी की ओर बढ़ने लगी। शुरू में लोगों ने सोचा कि यह बस किसी चरवाहे की लापरवाही है जिसकी वजह से सूखी घास में आग लग गई है। वे पानी और गीले कपड़े लेकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन यह आग सामान्य नहीं थी। तेज हवाओं के असर से आग तेजी से फैलने लगी। पेड़, झाड़ियां और लकड़ी से बने मकान सब कुछ जलने लगा। आसमान में धुआं और जलती लकड़ी की दुर्गंध फैल गई और लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। इस दौरान बन यहूदा, एक बुजुर्ग और धार्मिक यहूदी नेता, चंथय जंगल के पास पहुंचा। उसकी उम्र 80 साल थी और उसने अपना अधिकांश जीवन धार्मिक शोध और मार्गदर्शन में बिताया था। जब उसे वादी नूर में आग लगने की सूचना मिली तो वह तुरंत अपने शिष्य और साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। वह चुपचाप लपटों को देख रहा था और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, शायद यह एक संदेश हो सकता है। एक शिष्य ने पूछा, रबी, क्या यह भगवान का क्रोध हो सकता है? बन यहूदा ने गहरी सांस ली और लपटों को देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा है। आग की तीव्रता में तेजी आ रही थी और छोटे छोटे गांव भी इसके प्रभाव में आ चुके थे। लोग अपने घरों से भाग रहे थे, बच्चे रो रहे थे और महिलाएं अपने गहनों और कुरान के साथ भाग रही थीं। इस बीच एक पुरानी सफेद पत्थरों वाली मस्जिद लोगों के ध्यान का केंद्र बन गई। यह मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी थी और स्थानीय मुस्लिम इसे आध्यात्मिक आशीर्वाद का स्थान मानते थे। जब आग मस्जिद की ओर बढ़ने लगी तो मुस्लिम घबराए हुए थे और उन्हें यह यकीन था कि यदि यह मस्जिद बच गई तो उनका विश्वास कायम रहेगा। दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच चुकी थीं, लेकिन उनके पास संसाधन सीमित थे। तेज हवा और जमीन की सूखापन के कारण उनकी कोशिशें विफल हो गईं। मुसलमानों ने मस्जिद के दरवाजे खोले और पानी की बाल्टियां अंदर रख दीं। कुछ लोग दीवारों पर गीला कपड़ा लपेटने लगे और कुछ जमीन पर बैठकर दुआएं पढ़ने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जबान पर सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह, इस घर को बचा ले। आग मस्जिद के आसपास के पेड़ों को निगल चुकी थी और लपटें दीवारों को चाट रही थीं। मस्जिद के आंगन में मौजूद पेड़ भी जलकर राख हो गए थे। लेकिन जब मुसलमानों ने अंदर जाकर मस्जिद का जायजा लिया तो वे हैरान रह गए। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित था। दीवारें, कालीन और मिहराब सब कुछ बरकरार था और कुरान की प्रतियां भी अपनी जगह पर थीं। बन यहूदा, जो कुछ दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था, चुपचाप मस्जिद के पास आया। उसकी आंखों में शक के बजाय हैरानी थी। वह कह रहा था, यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। एक युवा मुस्लिम लड़के ने कहा, यह अल्लाह का करम है राबी साहब, उसने अपने घर को बचाया है। बन यहूदा कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर उसके दिल में एक सवाल उठा, क्या यह प्रकृति का खेल है या किसी महान हस्ती का संदेश? इस हादसे ने उसके मन में एक नया सवाल पैदा किया जो उसके विश्वास और जीवन के बारे में था। यह एक चमत्कार था जिसने हर किसी के दिल में एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। यह सवाल उसके दिल में उस चिंगारी बन गया जो आने वाले समय में एक नई रोशनी का आरंभ करने वाली थी। बनु यहूदा मस्जिद के अंदर मौजूद चमत्कारी दृश्य से अभी तक बाहर नहीं निकल सका था। वह एक कोने में खड़ा था जहां उसकी नजरें मस्जिद के अंदर की शांति और बाहर के जलते हुए दृश्यों के बीच झूल रही थीं। उसके चेहरे पर वह मजबूत विश्वास और दृढ़ता नहीं थी जो हमेशा उसकी पहचान मानी जाती थी। वह एक ऐसा नेता था
जो तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता था, लेकिन आज वह एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहा था जो उसके सभी सिद्धांतों से ऊपर थी। क्या यह सच में महज संयोग है? वह खुद से सवाल करता रहा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसके दिमाग में वह दृश्य गूंज रहा था जहां कुरान की मस्जिदें जमीन पर रखी हुई थीं और ना उनमें कोई राख का निशान था, ना ही कोई गर्मी का असर। यह सब कुछ उसके लिए एक पहेली थी जिसे वह समझने की कोशिश करता रहा। बन यहूदा ने अपने शिष्यों से कहा, मुझे कुछ समय अकेला चाहिए, यहां से मत जाओ। फिर वह धीरे धीरे मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदम रुके हुए थे, लेकिन अंदर की ओर एक असाधारण शक्ति ने उसे खींच लिया था। जैसे ही उसने मस्जिद के दहलीज को पार किया, उसके अंदर एक अजीब सी स्थिति आ गई। मस्जिद का आंतरिक वातावरण असाधारण शांति से भरा हुआ था, जैसे समय थम गया हो। बन यहूदा ने कुरान के करीब जाकर एक प्रति उठाई और वह इस पुस्तक को पहली बार ध्यान से पढ़ने वाला था, जिसे वह हमेशा दूसरों की जुबान से सुनता आया था। उसने कुरान के पहले पन्नों को धीरे धीरे पलटना शुरू किया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के शब्द उसके होंठों से स्वतः निकल पड़े। उसे खुद हैरानी हुई कि ये शब्द उसके दिल को शांति क्यों दे रहे हैं। जैसे जैसे उसने आयतों का अनुवाद पढ़ा, उसके अंदर हलचल मचने लगी। उन शब्दों में एक शक्ति, गहराई और सत्य था। यह कैसी किताब है? उसने अपने दिल में सोचा। इसमें न कोई नफरत है, न कोई झूठ। यह तो इंसान के दिल से बात करती है। फिर उसकी नजर एक आयत पर पड़ी। हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वह जिसे चाहे अपने रास्ते पर ला देता है। यह वाक्य पढ़कर बन यहूदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सालों से सच की तलाश में था और आज उसे लगा कि वह सच के इतने पास है कि सिर्फ एक कदम और बढ़ाना बाकी है। उसी पल, जैसे ब्रह्मांड ने उस क्षण को स्वीकार कर लिया हो, बन यहूदा मस्जिद के दरवाजे के पास खड़ा होकर आकाश की ओर देखने लगा। वहां एक रोशनी छाई हुई थी। न तो यह सूरज की रोशनी थी, न चांद की चमक। यह एक प्रकाश था, साफ, कोमल और प्रभावशाली। उस रोशनी में एक शब्द स्पष्ट रूप से उभरने लगा, अल्लाह। बन यहूदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घुटनों के बल मस्जिद के फर्श पर बैठ गया और उसके हाथ खुद ब खुद उठ गए। फिर उसके होंठों से सिर्फ एक वाक्य निकला, या रब, अगर तू मुझे अपने रास्ते पर लाना चाहता है तो मैं तैयार हूं। यह पल उसकी जिंदगी का मोड़ था। वह व्यक्ति जो हमेशा अपने धार्मिक विश्वास पर गर्व करता था, आज अल्लाह के सामने झुका हुआ था। उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ वह देख रहा था वह एक चमत्कार था और हर चमत्कार किसी महान सत्य का दरवाजा होता है। बनु यहूदा की नजरें आकाश की ओर थीं, जहां वह रोशनी कुछ पल के लिए रुकी और उसकी पारदर्शिता, कोमलता, रंगों की बहाव और उसमें उभरता हुआ शब्द अल्लाह, जैसे समग्र ब्रह्मांड उस शब्द को दोहराता हो। यह दृश्य कुछ क्षणों के लिए था, लेकिन बनु यहूदा की आत्मा में वह हमेशा के लिए अंकित हो गया था। वह मस्जिद से बाहर आया और उसने फिर से आकाश की ओर देखा, जहां रोशनी गायब हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं और मैं तेरी हिदायत को स्वीकार करता हूं। यह पल इतिहास का हिस्सा बन गया। उस रात बनु यहूदा अकेले अपने कमरे में बैठा, कुरान का अनुवाद खोले, दिल के हर दरवाजे को खोलते हुए हर शब्द को अपने दिल में समेटता रहा। सूरह अल बकरा, सूरह यासीन, सूरह इखलास, हर सूरा जैसे उसकी जिंदगी के जवाब दे रही थी। अल्लाह एक है, वह निस्संक्राम है। न उसने किसी को जन्म दिया, न वह जन्म लिया गया, और कोई उसका हमसफर नहीं। ये आयतें उसे शांति दे रही थीं, जैसे किसी ने वर्षों से जलते दिल पर पानी डाल दिया हो। अब वह केवल पढ़ नहीं रहा था, वह हर शब्द को अपनी आत्मा में समेट रहा था। सुबह जब सूरज उगा, बनु यहूदा ने वुजू किया और अपनी जिंदगी की पहली नमाज अदा की। उसके होंठों से पहली बार अल्लाह अकबर निकला। वह रोता रहा, झुकता रहा और हर सजदे में खुद को खाली करता चला गया, अपनी अहंकार से, अपने अतीत से, अपने पूर्वाग्रहों से। उस दिन के बाद बन यहूदा सिर्फ एक यहूदी नेता नहीं रहा, वह एक सच्चाई की खोज करने वाला, अब एक मानने वाला बन चुका था। उसकी आंखों में अब गर्व नहीं, विनम्रता थी। उसके स्वर में अब तर्क नहीं, प्रेम था। उसकी जबान पर अब अल्लाह का जिक्र था और उसने फैसला कर लिया था,
अब वह अपनी जिंदगी न केवल इस्लाम के अनुसार बिताएगा बल्कि इस रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएगा। सुबह के पहले पहर जब सूरज की किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थीं, बन यहूदा ने अपनी आंखें खोली। वह रात उसके लिए जिंदगी का सबसे क्रांतिकारी पल था। उसने वह सब कुछ महसूस किया था जो इंसान की जिंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होता है। हिदायत का पल, दिल की शांति और रब की ओर से बुलावा। बन यहूदा ने स्नान किया और नए कपड़े पहने। ये कपड़े भले ही दुनियावी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन आज उसके लिए एक नई आध्यात्मिक जिंदगी की प्रतीक थे। उसने मस्जिद की ओर रुख किया और पहली बार अजहान की आवाज को दिल की गहराइयों से सुना। वह अजहान जो वर्षों से उसके कानों में गूंजती थी, आज उसके दिल में उतर रही थी। जब वह मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोग वहां मौजूद थे। उनके चेहरों पर हैरानी भी थी और जिज्ञासा भी। एक बूढ़ा नमाजी जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखों में शांति थी, बन यहूदा के पास आया। राबी साहब, उसने धीरे से पूछा, आप यहां? बन यहूदा ने नरमी से जवाब दिया, राबी नहीं, आज से सिर्फ बंदा हूं, अल्लाह का बंदा। यह सुनकर मस्जिद में खामोशी छा गई। सभी लोग उसे देखने लगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे अपने समय का सबसे बड़ा यहूदी नेता मानते थे, आज मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था और खुद को अल्लाह का बंदा कह रहा था। क्या आप इस्लाम स्वीकार करना चाहते हैं? बूढ़े नमाजी ने धीरे से पूछा। बन यहूदा ने हां में सिर हिलाया। मैंने हिदायत देखी है, मैंने उस रोशनी को महसूस किया है जिसकी तलाश में वर्षों बिताए। अब और देर नहीं करना चाहता। लोगों ने खुशी के मारे एक दूसरे की ओर देखा। मस्जिद के इमाम जो पिछले दरवाजे से अंदर आ रहे थे, यह खबर सुनते ही तेजी से आगे आए। उन्होंने बन यहूदा को अपने गले लगा लिया और कहा, यह अल्लाह का करम है, वह जिसे चाहे हिदायत दे। आइए, आप कलमा पढ़ें। बन यहूदा के चेहरे पर एक रोशनी छा गई। उसने गवाही दी, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे ही ये शब्द उसकी जबान से निकले, मस्जिद के अंदर एक आभामय शांति छा गई। कई नमाजियों की आंखों से आंसू बह निकले। वे सब जानते थे कि यह पल महज एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक चमत्कार था। नमाज खत्म होने के बाद बन यहूदा ने लोगों से खिताब किया। उसकी आवाज में वही सम्मान था, लेकिन अब उसमें घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। मेरे प्रिय साथियों, उसने कहना शुरू किया, मैं वह व्यक्ति हूं जो वर्षों तक खुद को सत्य का जाता समझता रहा, लेकिन दिल की अंधेरे में भटकता रहा। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से सिद्धांत सुने, लेकिन जो रोशनी एक दिन पहले मस्जिद में देखी, उसने मेरी सारी जिंदगी के ज्ञान पर पानी फेर दिया। वह रुककर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ मैं पहले था वह सब झूठ था, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जो आज मैंने पाया है वह दिल को शांति देने वाला है। अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी है। इसके बाद बन यहूदा ने मस्जिद के इमाम से आग्रह किया कि वह उसे कुरान की शिक्षा दे, नमाज के तरीके सिखाए और इस्लामिक मूल्यों से अवगत कराए। वह चाहता था कि इस बदलाव का असर सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंदर तक हो। आने वाले दिनों में उसने खुद को पूरी तरह से इस्लाम के रंग में रंग लिया। वह अब 5 वक्त की नमाजी था, रोज कुरान पढ़ता और जो कुछ भी सीखता लोगों को सिखाने की कोशिश करता। उसने तौरेत और बाइबल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इस्लाम की सत्यता को और मजबूत तरीके से समझना शुरू किया। एक दिन वह मस्जिद के बाहर खड़ा था जब उसका एक पुराना साथी हाजील उससे मिलने आया। हाजील उस समय परेशान था। उसने बन यहूदा से सवाल किया, क्या सच में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया? बन यहूदा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने धर्म नहीं बदला, मैंने सत्य को अपनाया है। मैं अब भी अल्लाह, लेकिन उस तरह जैसे उसने अपने आखिरी नबी के जरिए हमें सिखाया। हाजील कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक दिन मोहम्मद के अनुयायी बन जाओगे। बन यहूदा ने उसकी आंखों में देखा और नरमियत से कहा, अगर तुम एक पल के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलो तो तुम्हें भी वह रोशनी दिखेगी। वह पल बन यहूदा के लिए महज एक बदलाव नहीं था, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी। अब वह सिर्फ एक नव मुस्लिम नहीं
बल्कि एक दाई बन चुका था, अल्लाह का संदेश लेकर सत्य के दीपक को दूसरों तक पहुंचाने वाला। बन यहूदा के इस्लाम स्वीकार करने की खबर न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी तेजी से फैल गई। वह जो कल तक एक कट्टर यहूदी नेता के रूप में जाना जाता था, आज एक विनम्र मुसलमान बन चुका था। लोगों के लिए यह खबर अविश्वसनीय थी। कुछ ने उसे नकार दिया, कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिन्होंने दिल में सोचा, आखिर इस व्यक्ति ने क्या देखा है जिसने उसे अपनी जिंदगी का रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। बनु यहूदा खुद इन सवालों से अनजान नहीं था। वह जानता था कि उसका फैसला अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, अब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वह उनके लिए एक जीवित उदाहरण बन चुका था। इस बदलाव के बाद बन यहूदा की जिंदगी का हर पल अल्लाह की रदा के लिए समर्पित हो गया। वह सुबह के समय फजर की अजान से पहले उठ जाता, मस्जिद जाता और अजान देता और सबसे पहले सफ में नमाज अदा करता। उसकी नमाज में एक गहराई आ चुकी थी जो सिर्फ उसी को नसीब होती है जब वह सत्य को दिल से स्वीकार करता है। एक दिन वह मस्जिद के आंगन में बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था जब उसके कुछ पुराने साथी जो अब भी यहूदियत पर कायम थे उसे देखने आए। उनके चेहरों पर हैरानी और हल्की सी नफरत थी। राबीबन, तुमने यह क्या कर दिया? एक ने तंज से कहा। बन यहूदा ने नर्मता से जवाब दिया, मैं अब राबी नहीं हूं, अब मैं सिर्फ अब्दुल्लाह हूं, अल्लाह का बंदा। क्या तुमने अपनी नस्ल, अपने पूर्वजों और अपनी पहचान को छोड़ दिया? दूसरा बोला। बन यहूदा ने उनकी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैंने सिर्फ अंधेरे को छोड़ दिया है। मैंने उस रोशनी को अपनाया है जो हमेशा मेरे सामने थी, लेकिन मैं इसे देख नहीं सका। वे लोग बिना कुछ कहे वापस चले गए, लेकिन उनके दिल में बन यहूदा के शब्द गूंजते रहे। उनके लिए यह बदलाव एक क्षणिक भावनात्मक फैसला लग रहा था, लेकिन समय ने यह दिखाया कि बन यहूदा का ईमान हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत हो रहा था। बनी यहूदा ने न केवल अपनी इबादतों को बेहतर किया, बल्कि अपने गांव के लोगों से प्यार, सच्चाई और अच्छाई से पेश आने लगा। वह अब हर मरीज की मुलाकात करता, गरीबों को खाना पहुंचाता और बच्चों को कुरान पढ़ने में मदद करता। उसका दिल अब केवल इबादत का केंद्र नहीं रहा, बल्कि मानवता की सेवा का मैदान भी बन चुका था। बल्कि मुझे एक संदेशवाहक की तरह अपने आसपास के लोगों के लिए हिदायत देने वाला बनाया है, बनु यहूदा अक्सर मस्जिद में कहा करता। एक दिन मस्जिद के इमाम ने उससे पूछा, अब्दुल्लाह भाई, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या रहा? बनु यहूदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह कि हिदायत सिर्फ ज्ञान से नहीं आती, बल्कि दिल के दरवाजे खोलने से आती है। मैंने सारी जिंदगी किताबें पढ़ी, सिद्धांत सुने, बहसें की, लेकिन जब मैंने नर्मता से अपने दिल को अल्लाह के लिए खोला, तब जाकर सच्चाई मेरे अंदर उतरी। अब बनु यहूदा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक उदाहरण बन चुका था। उसके ईमान, उसकी बातों और उसकी विनम्रता ने बहुत से दिलों को झकझोरना शुरू कर दिया था। समय बीत रहा था, लेकिन बन यहूदा का ईमान हर दिन के साथ और मजबूत हो रहा था। वह व्यक्ति जो कभी दुनिया की चमक, ज्ञान और सिद्धांत, धार्मिक श्रेष्ठता और राष्ट्रीय गर्व का पक्षधर था, अब हर चीज को अल्लाह की रिदा के पैमाने पर तौलता था। उसके लिए अब दुनिया सिर्फ एक अस्थायी जगह थी, एक परीक्षा स्थल, एक रास्ता जिसका परिणाम या तो अल्लाह की रिदा है या उसकी नाराजगी। एक सुबह जब वह मस्जिद से वापस आ रहा था, उसका सामना एक युवक से हुआ जो कभी उसका शिष्य रहा था। उसका नाम यूजी था। वह तेज लहजे वाला, तर्क करने वाला और बन यहूदा के ज्ञान का प्रशंसक था। लेकिन जब से बन यहूदा ने इस्लाम को अपनाया था, यूजी ने उससे दूरी बना ली थी। अब्दुल्लाह, यूजी ने उसका इस्लामी नाम लेते हुए कहा, क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि यह दुनिया बेहकीकत है? तुमने तो हमें सिखाया था कि ज्ञान, तरक्की और अपनी पहचान ही असली सफलता है। बन यहूदा रुक गया। उसकी आंखों में नर्मता थी, लेकिन लहजे में गहराई थी। यूजी, मैंने तुम्हें जो सिखाया वह उस समय मेरी समझ की सीमा थी, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि यह दुनिया सिर्फ एक पर्दा है, एक धोखा जिसमें हम फंसकर अपनी असल मंजिल भूल जाते हैं। यूजी ने हैरानी से पूछा, और वह असल मंजिल क्या है? बन यहूदा ने आकाश की ओर इशारा किया। वह जो हमारे बाद बचा रह जाए, जो हमेशा के लिए हो, आखिरत। यूजी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
लेकिन तुम तो कहते थे कि दुनिया को समझो, उसे जीत लो। हाँ, बिन यहूदा ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अब मैं कहता हूं, दुनिया को बस इतना समझो कि यह तुम्हें धोखा न दे। यह किसी के साथ वफादारी नहीं करती। हम जितना भी हासिल कर लें, बिन यहूदा ने सहमति में सिर के नीचे जाकर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं कहता हूं, लेकिन जो कुछ हम अल्लाह के लिए करते हैं कि यह हमेशा के लिए रहता है। यह किसी के चेहरे वफादारी नहीं, सवालिया नजरिया। हम जितना भी हासिल कर लें, यहूदा की बातें उसके दिल में जाकर गहरी तक पहुंच रही थीं। लेकिन जो कुछ हम अल्लाह के लिए करते हैं, गांव के छोटे से स्कूल में एक विशेष यूजी के चेहरे पर सवालिया नजरिया और युवाओं को लेकिन बन यहूदा की हकीकत के बारे में दिल में कहीं गहरी तक उनसे न केवल इस्लाम के विश्वासों बन यहूदा की दुनिया की नश्वरता, छोटे से परीक्षा की एक विशेष बैठक और ईमानदारी की अहमियत पर बच्चों और युवाओं को दुनिया की हकीकत के बारे में उसने कहना शुरू किया। उनसे न केवल दुनिया के विश्वासों जो सूरज दुनिया की नश्वरता है, परीक्षा की होते ही गायब हो जाती है, ईमानदारी की अगर हम सिर्फ छाया के पीछे भागते रहें तो कभी असली रोशनी तक कहना शुरू किया। एक दुनिया एक छाया है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस्ताद चलती है, बन यहूदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया है, हमें दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करने चाहिए कभी असली रोशनी को पसंद आ सकते। पढ़ाई करो, एक बच्चा ज्ञान हासिल करो, तो हमें क्या करना चाहिए उस्ताद? लेकिन नियत यह हो, बन यहूदा ने किसी का भला जवाब दिया, इंसाफ से पेश आएं, दुनिया में रहते हुए ऐसे काम करने चाहिए गांव के लोग को पसंद आए। यहूदा की बातों पढ़ाई करो, गंभीरता से ज्ञान हासिल करो, यहाँ तक कि वे लोग भी, लेकिन जो शुरुआत में उसकी बदलती सोच पर शक करते थे, इंसाफ से पेश रोशनी से प्रभावित हो रहे को राजी करें। अब सिर्फ अब्दुल्लाह के लोग अब बन यहूदा की बातों को गंभीरता से सरल इंसान, यहाँ जिसकी ज़बान से निकले शब्द जो शुरुआत में उसकी बदलती अंदर तक पहुंच जाते थे, अब उसने दुनिया को छोड़ नहीं दिया था, बल्कि दुनिया को उसके असली रंग में पहचान लिया, बल्कि एक मार्गदर्शक। अब उसकी जबान सरल एक ही वाक्य था, जिसकी जबान से निकले धोखा है, दिलों को छेद कर अंदर तक पहुंच जाता सच्चाई है। उसने दुनिया को छोड़ नहीं दिया, बिन यहूदा की दुनिया को उसके असली रंग में पहचान लिया की आध्यात्मिक जागृति की जबान पर एक ही वाक्य था, वह एक रोशनी बन चुका था जो न केवल अपने दिल को रोशन कर चुका था, बल्कि अब दूसरों के सीनों को भी चमका रहा था। अब महज एक ईमान की आध्यात्मिक जागृति और समझदारी भरे तरीके ने वह एक गांव में एक नई लहर पैदा कर दी, जो न केवल अपने दिलों को रोशन की बदलती हुई नैतिकता, बल्कि अब दूसरों के सीनों को भी कोमल आवाज में हक की दावत को नजदीकी से विनम्रता और समझदारी भरे तरीके ने एक दिन पूरे गांव में एक नई लहर के मैदान में एक खुले सम्मेलन का आयोजन किया। नैतिकता उसने स्थानीय लोगों और यहूदी रब्बियों में युवाओं की दावत और महिलाओं को निमंत्रित किया और महसूस किया, और इस हिदायत के सफर की सच्चाई सुने। गांव के मैदान में हुए एक खुले सम्मेलन का आयोजन बड़े शांति और स्थानीय लोगों से बात शुरू, यहूदी रब्बियों, मेरे प्यारे साथियों और महिलाओं को मैं आज आपके सामने किसी दलील और बहस हिदायत के सफर की सच्चाई सुने। जब लोग जमा सच बांटने आया, अब्दुल्लाह ने सच बड़े जिसने मेरे दिल को बदल विश्वास से मेरी रातों की नींदें लौटा दी, मेरे प्यारे और मेरी जिंदगी को शांति। मैं आज आपके सामने किसी दलील ध्यान से सुन रहे थे या जबरदस्ती ने पहली बार इतनी कोमल, मैं सिर्फ अपने सच और सच्चाई से भरी आवाज सुनी थी, जिसने मेरे दिल को बदल दिया था। मेरी रातों की नींदें की तरह इस दुनिया को और मेरी जिंदगी को शांति। धर्म एक पहचान थी, लोग ध्यान से सुन रहे थे, रस्म कई ने पहली बार इतनी कोमलता, लेकिन जब मैंने सच्चाई से इस घटना में अल्लाह की ताकत देखी, मैं ऐसा व्यक्ति जब मैंने मस्जिद में कुरान की सलामत दुनिया को देखता था, जब मैंने आसमान में अल्लाह का नाम चमकते देखा, इबादत एक रस्म, मेरी सोच बदल गई, ईमान एक शब्द, लोगों की आंखों में हैरानी आग के इस घटना में अल्लाह की ताकत देखी। अब्दुल्लाह ने बात जब मैंने मस्जिद में कुरान को सलामत, कुरान को सिर्फ किताब जब मैंने आसमान में मैंने उसे अपने दिल की दवा बनाया, तो मेरी उसमें जो कुछ पाया वह किसी और की आंखों में हैरानी, प्रेम, न्याय, दया और सबसे बढ़कर अब्दुल्लाह ने बात जारी रखी। एक बुजुर्ग यहूदी ने कुरान को सिर्फ किताब के रूप में नहीं पढ़ा, पर चलकर मैंने उसे अपने दिल की दवा बनाया। तुमने अपनी कौम, उसमें जो कुछ अपनी पहचान वह किसी और किताब में नहीं दिया। प्रेम, अब्दुल्लाह ने धीरे से जवाब दिया, मैंने सिर्फ अंधेरे को छोड़ दिया। बुजुर्ग यहूदी ने, मैं अब भी तुम्हारा हूँ, क्या तुम्हें लेकिन अब मेरी वफादारी डर नहीं हुआ? उसके साथ है, तुमने अपनी कौम का रब है, अपनी पहचान, मैंने कुछ खोया नहीं, स्थान बल्कि वह पाया है जो सारी दुनिया मिलकर जवाब नहीं दे सके। मैंने सिर्फ अंधेरे को छोड़ दिया, शांति। मैं अब भी उसी दिन के बाद, लेकिन लोग मेरी वफादारी सिर्फ उसके साथ है। लोग जो पहले अब्दुल्लाह की बातों को खोया नजर से देखते बल्कि वह पाया है उससे सवाल सारी दुनिया मिलकर भी नहीं दे सके। युवा उसके पास आकर ईमान का तर्जुमा मांगने लगे। उसी दिन के उसकी पत्नी से लोगों के दिल नरम होने लगे और ताज्जुद के मुद्दे पूछने लगे। जो पहले अब्दुल्लाह की बातों को इस्लामी की नजर सुनने के लिए उत्सुक हो गए, अब उससे सवाल कर। अब्दुल्लाह ने जल्दी ही कुरान की शिक्षा देने के लिए कुरान का तर्जुमा मांगने शुरू की।
महिलाएं उसकी पत्नी से पर्दा 3 दिन गांव वालों को ताज्जुद के मुद्दे पूछने लगी और सिरत उल नबी से इस्लामी कथाएं सुनने के लिए अंदाज में न कोई कड़ी बात थी। अब्दुल्लाह ने जल्दी ही कुरान की शिक्षा देने के लिए निकली बातें दिलों तक पहुंच शुरू की, जहां थोड़े ही महीनों में 3 दिन के जरिए कई मर्द और औरतें इस्लाम को अपना चुके थे। सिरत उल नबी और जो अभी इस रास्ते पर नहीं आए अंदाज में न कोई दिलों में भी अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हो, दिल से निकली बातें दिलों गांव में नमाज के वक्त सब कुछ थोड़े ही महीनों में मस्जिद नमाजियों से भर जाती, मर्द और अजान की आवाज फिजाओं में थे, शांति का जो अभी इस रास्ते पर नहीं आए थे उनके दिलों में भी अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। वह एक मिशन बन चुका था। में नमाज के वक्त एक पुकार सब कुछ थम जाता, चुपके से दिलों में गूंज नमाजियों से भर जाती, सच आ गया और अजान की आवाज फिजाओं में गया, शांति का संदेश इस्लाम की रोशनी से रोशन दिला। अब्दुल्लाह बिन यहूदा एक व्यक्ति नहीं रहा था, वह एक मिशन बन चुका था, काफिला बन चुका था, पुकार जो हिदायत चुपके से दिलों में गूंज रही थी, मोहब्बत का परचम थामे हर जगह रोशनी फैला रहा मिट गया। उसकी जिंदगी की रोशनी से रोशन दिल लोगों के दिलों में सवाल और फिर उनके जवाब पैदा किए। एक व्यक्ति नहीं रहा, वह व्यक्ति बल्कि कल तक काफिला बन चुका था, जो हिदायत एक खालिस बंदे खुदा के मोहब्बत का गांव वालों की हर जगह बदल रहा, रोशनी फैला रहा था। जिस गांव में कभी उसकी जिंदगी के हर संप्रदाय के बीच लोगों के दिलों में सवाल था और फिर उनके जवाब पैदा किए। आध्यात्मिक एक व्यक्ति केंद्र बन चुका था, कल तक एक धार्मिक अजान की आवाज गलियों में एक खालिस बंदे खुदा के रूप में गांव वालों की जिंदगी बदल रहा था। रुख जिस गांव में कभी हर छोटे बच्चे कुरान के पाठ की याद करते, एक चुपचाप जवान लोग इबादत में मशगूल रहते, एक और बुजुर्ग तस्बीह केंद्र बन चुका था। गांव का अजान की आवाज गलियों में जिंदगी को अल्लाह के आदेश के मुताबिक संवारने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल्लाह ने महसूस किया छोटे बच्चे यह बदलाव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहा, जवान लोग इबादत में मशगूल रहे, इस अच्छाई को एक मजबूत सामूहिक रूप दिया जाए। गांव का आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन अल्लाह के आदेश के मुताबिक गांव के बुजुर्गों कर रहा था। नव मुस्लिम अब्दुल्लाह ने महसूस किया इमाम के साथ बैठकर सलाह की, व्यक्तिगत नहीं रहा। उन्होंने फैसला किया कि गांव को एक इस्लामी मॉडल विलेज बनाया जाए, सामूहिक रूप दिया जाए, शिक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए इबादत मिसाल बन, माली हालत चूंकि उसने सामाजिक व्यवहार बुजुर्गों सब कुछ इस्लामी सिद्धांतों के और मस्जिद के इमाम के साथ अब्दुल्लाह ने सलाह गांव के बीचों बीच उन्होंने फैसला किया मैदान को एक इस्लामी मॉडल विलेज से पहले एक जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। सेहत यह मस्जिद सादगी में अपनी मिसाल आप थी और सामाजिक मगर रूहानी में सब कुछ इस्लामी सिद्धांतों के बाहर एक तख्ती लगाई गई। अब्दुल्लाह ने जिस पर लिखा था गांव के बीचों बीच बैतुल बड़े मैदान को वक्फ किया, जहां सबसे पहले यह अल्लाह जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। यह मस्जिद अब्दुल्लाह ने गांव के लिए सुझाया मगर रूहानी में बेजोगिरा। मस्जिद के बाहर एक तख्ती लगाई, इस नाम के पीछे एक बड़ी सोच थी। हदी बैतुल चाहता था कि इस गांव के लोग सिर्फ इबादत करने वाले अल्लाह का घर है, बल्कि नैतिकता सगीरा न्याय यही नाम अब्दुल्लाह में भी दुनिया के लिए मिसाल बने। बिल्कुल उसी तरह जैसे असली मक्का ने इस नाम के पीछे एक बड़ी सोच थी। गांव में एक छोटा मदरसा भी इस गांव के लोग सिर्फ इबादत करने वाले नहीं हदीस बल्कि नैतिकता सिरत उल नबी और दुनियावी ज्ञान और ज्ञान में भी दुनिया के लिए मिसाल बने। खुद कुरान की तफसीर सिखाता, जैसे असली दूसरी तरफ उसके शागिर्द आधुनिक विषयों और टेक्नोलॉजी की शिक्षा मदरसा भी स्थापित किया गया था, जहां धर्म और दुनिया हदीस दोनों साथ चले, जैसा कि इस्लाम सिखाता। दुनियावी ज्ञान पर महिलाओं के लिए एक तरफ विशेष मंडल स्थापित किए गए कुरान की जहां वे पर्दा सिखाता, तो दूसरी तरफ पारिवारिक अधिकार शागिर्द और आधुनिक विषयों तालीम से टेक्नोलॉजी की शिक्षा देते। अब्दुल्लाह उसका मकसद था जो धर्म भी नव मुस्लिम थी दोनों साथ इन मंडलों की व्यवस्था इस्लाम सिखाता है। मक्का सगीरा महिलाओं के लिए भूखा नहीं विशेष मंडल स्थापित किए गए शुक्रवार जहां वे पर्दा गांव के युवक गरीब घरों में राशन और बच्चों की और दवाइयां से संबंधित सिखती, जकात और ज़कात का एक व्यवस्थित सिस्टम स्थापित किया गया। इन मंडलों की व्यवस्था विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएं बनाई गई। भूखा नहीं सोता, बाजारों में धोखाधड़ी शुक्रवार को लोग गांव के युवल में न्याय करने लगे में राशन झूठ बोलना और दवाइयां पहुंचाते कबीरा माना जाने लगा। जकात और सदका यह वही क्रांति थी व्यवस्थित जो सिर्फ जबान से नहीं आ गया बल्कि कर्म से आई थी और विकलांगों के लिए प्रेरक विशेष सुविधाएं बनाई गई। अब्दुल्लाह बिन यहूदा बाजारों में धोखाधड़ी खत्म हो गई, जिसने अपनी जात को खतौल में न्याय करने लगे की रिदा को झूठ बोलना एक गुनाह गांव के लोग माना जाने लगा थे। अब्दुल्लाह मिम्बर खड़ा था जो सिर्फ उसने ज़बान से नहीं कहा बल्कि कर्म से आई थी। मेरे भाइयों और बहनों, इसका प्रेरक सिर्फ यह सब कुछ मेरे बस का नहीं था। अब्दुल्लाह बिन यहूदा अल्लाह का काम, वह व्यक्ति मैं जिसने अपनी जात को खत्म जिसने सच को दिल से स्वीकार किया आया। लेकिन याद रखो गांव के रोशनी को कायम रखना हम सब की जिम्मेदारी पर खड़ा था। हम अगर सिर्फ ज़ाहिरी इबादतों पर संतुष्ट हो जाएं, मेरे भाइयों अगर दिलों में तकब्बुर यह सब कुछ मेरे बस का नहीं या हसद रखें, यह अल्लाह का काम। फिर से अंधेरे की ओर लौट जाएंगे। एक बंदा हूँ समूह जिसने सच को दिल से स्वीकार किया
इस गांव का नाम मक्का सगीरा है। इस रोशनी को मगर अगर हम अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ लें, हम अगर तो यह गांव इबादतों पर संतुष्ट हो जाएं, और अगर हम अगर दिलों में तकब्बुर, सच्चाई, झूठ, न्याय या हसद और मोहब्बत को अपनाएं, फिर से यह जगह धरती पर जन्नत बन जाएगी। समूह चुपचाप, लोगों की आंखों में आंसू थे। इस गांव का नाम मक्का सगीरा है। यह गांव अगर हम अल्लाह की मामूली यहूदी आबादी का हिस्सा था, तो न यह गांव रहेगा, न इखलास और अगर सेवा का मीनार बन चुका था। सच्चाई, यहाँ न कोई भेदभाव और मोहब्बत को कोई नफरत, तो यह जगह धरती पर जहाँ सिर्फ अल्लाह की कब्रिया, लोगों की आंखों में सुन्नत और इंसानियत की सेवा थी। यह अब्दुल्लाह जो कभी मामूली यहूदी आबादी का हिस्सा में बैठा, अब यही दुआ करता, इखलास या अल्लाह सेवा का मीनार रोशनी को बरकरार रख। यहाँ न कोई भेदभाव, धरती पर तेरा कोई नफरत चाहे न घमंड। मक्का सगीरा अब महज एक गांव नहीं रहा था, बल्कि यह एक ऐसी मिसाल बन चुका था जो पूरी सरजमीन ए फिलिस्तीन और इजराइल के बीच उम्मीद की एक किरण बनकर चमक रहा था। इस इलाके में जहां सदियों से फिरकावारियत, जंग, नफरत और तबाही का साया रहा, वहां इस छोटे से गांव ने दुनिया को यह दिखाया कि मोहब्बत, हिदायत और सच्चाई जब दिलों में उतरती है तो दुश्मन भी भाई बन सकते हैं। यह खबर अब मीडिया तक भी पहुंचने लगी थी। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, वैचारिक नेता और धार्मिक हस्तियां मक्का सगीरा के बारे में जानने के लिए आने लगीं। वे हैरान थे कि यह कैसे मुमकिन हुआ कि एक कट्टर यहूदी नेता जो इस्राएली राष्ट्रीयता का झंडा थामे था, इस्लाम को अपनाकर न सिर्फ खुद बदला बल्कि पूरे गांव को बदलकर रख दिया। अब्दुल्लाह बिन यहूदा अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर था, मगर उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा असरदार हो चुकी थी। उसकी बातों में सच्चाई का जादू था और उसकी खामोशी में इबादत की रोशनी थी। एक दिन फिलिस्तीन और इस्राएल की सीमा पर एक छोटा सा शांति सम्मेलन रखा गया। यह गैर सरकारी स्तर पर था, लेकिन इसमें दोनों ओर के धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधि शामिल थे। सभी की नजरें अब्दुल्लाह पर थीं। मैं किसी राजनीतिक बहस के लिए नहीं आया, अब्दुल्लाह ने सम्मेलन की शुरुआत में कहा। मैं सिर्फ वही बात दोहराना चाहता हूं जो मेरे रब ने मुझे दिखाई, कि इंसानियत की नजात सिर्फ तब मुमकिन है जब दिल अल्लाह के सामने झुक जाएं और जबानें सच बोलना सीख लें। उसके शब्द जैसे हवा में ठहर गए। हम दुश्मन नहीं हैं, हम सभी एक ही खुदा की मखलूक हैं। हमारे बीच दीवारें इंसानों ने खड़ी की, अल्लाह ने नहीं। और जब हम उसकी तरफ रुख करते हैं तो वह दीवारें गिरने लगती हैं। यह शब्द सुनकर कई फिलिस्तीनी उलमा आंसुओं में बह गए और यहां तक कि कुछ इजरायली रबी भी चुप हो गए। शायद उन्होंने पहली बार किसी नव मुस्लिम यहूदी के होंठों से वह सच सुना था जो सदियों से उनके दिलों में छिपा हुआ था। अब्दुल्लाह ने आगे कहा, यह जमीन हमारी नहीं, यह अल्लाह की है, और जिस जमीन पर अल्लाह का नाम ऊंचा हो जाए वहां नफरत को कोई जगह नहीं मिलती। सम्मेलन के बाद कई लोगों ने उससे अलग से मुलाकात की। कुछ ने कुरान की नकलें मांगी, कुछ ने मस्जिद ए मक्का सगीरा का दौरा किया और कुछ ने दिल में सोचा कि क्या वाकई हम अपने दिलों के दरवाजे बंद कर चुके हैं। इसके बाद कुछ यहूदी युवा जिन्होंने अब्दुल्लाह की कहानी सुनी थी गांव आए और कई दिन उसके साथ बिताए। वे उसके साथ नमाज में शामिल हुए, कुरान सीखा और सादगी से भरी इस्लामी जिंदगी का अवलोकन किया। इनमें से कुछ ने इस्लाम को अपनाया, कुछ ने ईमान के सफर की शुरुआत की और कुछ ने कम से कम नफरत से बाहर आकर सोचना शुरू किया। मक्का सगीरा अब एक छोटा सा इस्लामी मॉडल नहीं बल्कि एक वैचारिक क्रांति का बीज बन चुका था। इसने साबित कर दिया कि हिदायत का रास्ता न जबान देखता है, न कौम, न नस्ल, यह दिलों से निकलता है और दिलों तक पहुंचता है। अब्दुल्लाह ने गांव के आखिरी शुक्रवार के खुतबे में कहा, अल्लाह ने मुझ पर रहम किया और मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाया। अब मेरी ख्वाहिश है कि यह रोशनी कभी मद्धम न हो। अगर हम सब अपनी जात से नफरत निकाल दें तो शायद फिलिस्तीन और इजराइल की यह सरजमीन फिर से अब्राहीमी शांति की गवाह बन जाए। और उस दिन उस गांव की मस्जिद में सबसे ऊंची आवाज अजान की गूंज थी, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए। एक नज़ा, एक पैगाम, आओ फलेह की ओर, आओ अल्लाह के रास्ते की ओर।